नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग, ठीक है, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब लॉकडाउन भी खुलने वाला है तो थोड़ा सा आप लोग अब थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें आप लोग, ठीक है। फिर मैं बीच में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँगा जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, ठीक है। और साथ में कुछ एक हम ऐसा कुछ करने वाले हैं मैथ की क्लास के लिए, जो हम उस चीज़ के लिए थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, पहले अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने औसत में बहुत सारी चीज़ों को देख लिया था। हमने बेसिक जान लिया था कि औसत होता क्या है, ठीक है। जो एवरेज है हमने उसको जाना था कि भाई वो मिड पॉइंट भी होता है, मिड वैल्यू होता है, मिड पॉइंट ना बोल के मिड वैल्यू भी बोल सकते हैं या मिड पॉइंट भी बोल सकते हो आप, तो वो होता है। हमने देखा था बेसिक चीज़ें, हमने क्या किया था उसको जाना था और विथ एग्जाम्पल के साथ जाना था, और बहुत सारे हमने क्या किए थे, क्वेश्चन किए थे। आज हम और थोड़े से क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसी से संबंधित है। और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन अक्सर आते ही हैं, ठीक है, उन क्वेश्चनों को भी बहुत शानदार तरीके से हम करने वाले हैं, जो कि आपका 2-2 सेकंड में 3-3 सेकंड में होगा, बिल्कुल होगा, मैं बोल रहा हूं आप लोग को, ठीक है। तो अभी जो हम करने वाले हैं उन चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग सभी लोग क्या कर लें, पेन और कॉपी उठा लें, ठीक, और साथ में क्या करें, अपने पहले तो अपने दोस्तों को क्या कर दें, हाँ, जल्दी से शेयर करके आ जाएं। चलिए, हम आते हैं शब्द की। अब जो हमने पढ़ा था, मैं अब आप लोग को तो बताऊंगा नहीं कि क्या होता है। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा, पहले वो पहला वीडियो देख लें, उसके बाद आप क्या करें, इस सेकंड वीडियो पे आइए, ठीक है। अगर सेकंड वीडियो भी आप देखते हो तो अभी भी थोड़ा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए, ठीक, अभी क्या दिया है, देखिए यहां पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, अब हम उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। क्या दिया है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या करना है, हमें निकालना है। सबसे बड़ी संख्या क्या करना है, हमें निकालना है। अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझो यहां पर, ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोग बताएं, आप लोग पहले एक क्वेश्चन करें जल्दी से, मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले आप लोग वो करें, ठीक है, कि भाई इसको रहने दो। आप लोग एक काम करो, यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए क्या है अपने पास में कि भाई 5 संख्याएं हैं, वो कैसी है, क्रमगत है। कैसी है भाई, क्रमगत। और आप लोग को मैंने बताया था कि सीक्वेंस में जब भी संख्याएं होती है, क्रमगत होती है, क्रम से होती है, तो किस तरह से हम क्या करते हैं, औसत निकालते हैं। तो हमें मालूम है कि क्रमगत संख्याओं में औसत क्या कहाँ आता है आपका, हमेशा बीच में आता है। कहाँ आता है, बीच में, ठीक है। जब भी क्रमगत संख्याएं होगी तो बीच में क्या आएगा, जो भी बीच में है संख्या वो क्या होगी, हमारा औसत आता है। देखिए 5 क्रमगत संख्याओं का औसत कितना है भाई, 10 है। कितना है, 10। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे कितनी है, 5, 1 2 3 4 और ये 5 संख्याएं हमारे पास में। कितनी संख्या है, 5 संख्याएं हैं। और मैंने आपको बताया था कि औसत मतलब क्या, आपका मिड पॉइंट में होगा, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू होती है। तो हमें मालूम है कि जो औसत हमारा जो आएगा वो आएगा कहां पर, यहां पर आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। मतलब ये जो 10 है, ये 10 कहां आएगा आपका, ये मिड पॉइंट में आएगा, या मिड वैल्यू होगी, मिड वैल्यू हो जाएगी ना, मध्यमान। ये हो गया आपका 10। ये क्या है हमारे पास में, औसत है। मतलब क्या हुआ, ये है आपका औसत। इसके इधर कितनी होगी, 2 संख्याएं होगी, और 2 संख्या क्या होगी, इधर होगी। तो इधर क्या जाएगा आपका, हाँ सॉरी 11, ये 12, इधर कितना हो जाएगा आपका 9 और ये 8। ये हो गया क्या आपका, हाँ ये आ गया आपका क्या आंसर। क्या बोला उसने, सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या आपकी 12। सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी आपकी, 12 आ जाएगी। क्या ऐसा आपने किया था इससे पहले, इससे पहले हमने किया था ना, इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। क्लियर है, यहां पर समझ में आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या निकाल लिया। अब यहां पर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या जाएगा, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। मतलब जो मिड वैल्यू है वो क्या है आपकी, 45 है। मिड वैल्यू क्या है आपकी, 45 है। कितनी संख्याएं हैं यहां पर, 7 संख्याएं हैं। कितनी है, 7 संख्याएं। मतलब जो 45 आएगा वो कहां पर आएगा, आपके बीच में आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा बीच में। तो इसकी इधर कितनी संख्या होगी, 1 2 3 होगी। इधर भी कितनी होगी, 3 होगी। 1 2 ये 3 हो जाएगी, होगी कि नहीं। जैसे यहां पर था कि इसके इधर कितनी थी, 2, इधर इसके 2, क्योंकि संख्याएं कितनी थी, यहां पर 5 थी। यहां पर कितनी बोला उसने कि 7 है संख्याएं। कितनी है, 7 है। तो यहां पर क्या है अपना को निकालना है, हाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, हमें छोटी संख्या निकालना है। तो भाई मिड वैल्यू जो हो गई हमारी कितनी होगी, 45 हो गई। तो इसके इधर कितनी आएगी, 3, और इधर कितनी आएगी, 3। तो 45 के बाद कितना जाएगा, 46 47 और ये कितना 48। इधर कितना जाएगा भाई, 44 43 और ये 42। हमारा आंसर क्या आ गया, 42।
समझ में आ गया, इससे पहले अपन ने किया है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, क्या दिया है अपन को कि 15 क्रमगत संख्याओं का औसत जो है कितना है भाई, 30 है। मैं ऊपर वाला क्लीन कर देता हूं, ध्यान समझना, मैंने इसको क्या कर दिया, क्लीन कर दिया, ठीक है। हम आगे करते हैं, ठीक। देखिए आप लोग, क्या बोला उसने, हमसे क्या बोला है कि 15 संख्याएं हैं, कितनी है, 15 संख्याएं हैं, और उनका जो औसत है वो कितना है, 30 है। कितना है, 30। तो जो आपका 30 होगा वो कहां पर आएगी, बीचों बीच आएगी। कितनी आएगी भाई, बीचों बीच क्या जाएगा आपका, 30 आ गया। आ गया, मतलब क्या हुआ कि भाई इसके इधर, ये तो आपकी एक हो गई, पहली संख्या एक हो गई ना, इसके इधर कितनी संख्या है, 7 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 इधर होगी, और 7 इधर होगी। 1 2 3 4 5 6 7 होगी 7, और ये क्या हो जाएगी अपनी, हाँ 7 और 7 कितना होगा, 14, और ये क्या हो जाएगी अपनी 15वीं होगी ना। बीचों बीच में क्या है आपकी, 30 हो जाएगी आपकी, क्योंकि औसत कितना है अपने पास में, 30 है। तो उसने क्या बोला है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी का क्या, हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। तो हमें पहले क्या मालूम होनी चाहिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे बड़ी सॉरी सबसे जो आपकी बीच में है वो क्या है आपका, औसत कितना, 30। इसके इधर कितनी, 7, मतलब कितना, 31 32 33 34 35 36 और कितना जाएगा यहाँ पर, 37 आ जाएगा। आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास में, बड़ी संख्या। इधर कितना आएगा भाई, हाँ इधर कितनी, 7 संख्या होगी, तो कितना जाएगा आपका 29, ठीक है, 28 27 26 25 24 और ये 23 हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 23 और क्या आपका 37, 23 प्लस 37 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में, हाँ हमारे पास कितना जाएगा भाई, 50 आ जाएगा। कितना, सॉरी 60 आ जाएगा। कितना आएगा हमारे पास में आंसर, 60 आ जाएगा। क्या बन पाएगा आप लोगों से, ये सवाल किए थे अपन ने, ऐसे सवाल किए थे अपन ने, ठीक है। क्रमगत वाले हमने किए थे सवाल, सीक्वेंस वाले किए थे। यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पर क्या है, संख्याओं में दे दिया है। क्या दिया है, संख्याओं में, शब्दों में दे दिया, संख्याएं ना बोल के अपन बोले कि शब्दों में क्या दिया, आपका क्वेश्चन दिया है, ठीक है। चलिए अब वहां आते हैं, यहां पर देखिए आप लोग, क्या दिया हमारे पास में कि 5 क्रमगत सम संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। अब यहां पर ध्यान समझना, यहां पर केवल क्या थी आपकी, संख्याएं थी, केवल क्या थी यहां पर, क्रमगत संख्याएं थी। अब यहां पर क्या बोला आपने आपको कि 5 क्रमगत सम संख्याएं। अब यहां पर सम संख्याओं की बात कर रहा, पहले अपन इसको क्लीन करते हैं। ये तो हो गया होगा आप लोग का, समझ में आ गया आप लोग का, आंसर भी आ गया आप लोग का, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो ध्यान से, ठीक है। अभी तक आप लोगों से मैंने नहीं करवाया, अब आप लोग भी करोगे, ठीक है, ध्यान दो आप लोग। चलिए देखें क्या दिया हमारे पास में क्वेश्चन। देखो सबसे पहले अपन जानते हैं कि भाई सम संख्याएं, क्या जानेंगे, सम संख्याएं और क्या आपकी विषम संख्या। तो आपको मालूम है कि सम संख्याएं क्या होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा वो क्या होगी आपकी सम संख्याएं, और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए वो क्या हो जाएगी आपकी विषम संख्या। तो आप लोग को मालूम है कि सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10, ठीक है। विषम संख्या क्या होगी, 1 3 5 7 9, ठीक है। ये क्या है आपकी विषम संख्या है, तो आपको मालूम है। अब यहां पर देखो ध्यान समझना कि 5 क्रमगत सम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है आपके पास में, 20 है। कितना है, 20 है। देखो अब उसने क्या बोला, पहले ध्यान समझो कि संख्याएं कितनी है, पहले ये बताओ। 5 क्रमगत सम संख्या है, 5 क्या है, सम संख्या है, 1 2 3 4 और ये 5 क्या है आपके पास में, क्रमगत क्या है, सम संख्या है। सम संख्या मतलब क्या कि भाई यहां पर अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ 2 है तो यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ कितना आएगा 8 और यहाँ कितना आएगा 10, क्योंकि एक के बाद एक ही आती है सम संख्या है, आएगी ना। तो ऐसे क्या है आपकी, हाँ 5 क्या है, वो बोल रहा है कि 5 सम संख्याएं हैं, 5 क्रमगत क्या है, सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सम संख्या समझ में आ गया कि भाई किस तरह से होगी, ठीक। ये तो अपने एग्जाम्पल ले लिया। अब उसने बोला है कि इसका जो औसत है, ठीक है, ये जो 5 जो क्या है आपकी क्रमगत सम संख्याएं हैं, इनका जो औसत है वो कितना है, 20 है। तो अगर 5 सम संख्याएं हैं तो उनका अगर औसत कितना है, 20 है, तो जो 20 होगा वो कहाँ आएगा आपका, हमें मालूम है भाई कहाँ पर आएगा आपका, बीच में आएगा। आएगा कि नहीं, बीच में आएगा, कहाँ आएगा, बीच में आएगा। क्या आपका 20 आएगा, और इसके इधर कितनी है, 2 संख्याएं, इसके इधर भी क्या होगी, 2 संख्याएं होगी। हमें पहले मालूम है ना कि हमें क्या निकालना है, आपका कैसे निकालना हमें मालूम है। यहाँ पर कितना जाएगा, 20 के बाद इधर कितना जाएगा 22, इधर कितना जाएगा 24, इधर कितना जाएगा आपका 18 और ये कितना हो जाएगा आपका 16। समझ आ गया कि 5 क्रमगत सम संख्याएं, 5 क्रमगत क्या है आपकी सम संख्याएं और उनका औसत कितना है, 20 है। तो हमें मालूम है 20 कहाँ आ जाएगा आपका, बीच में आ जाएगा।
जब बीच में 20 आएगा तो इधर 2 संख्याएं होगी, इधर भी क्या हो जाएगी 2 संख्याएं। ये आ गया हमारा। अब उसने क्या पूछा हमसे कि सबसे छोटी संख्या का 5 गुना बताइए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी 16 है। 16 क्या निकालेंगे अपन 5 गुना, कितना हो जाएगा भाई, हाँ कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 80, 16 पंचे 80। क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन करें आप लोग जरा जल्दी से, जल्दी। चलिए अब आप लोग से अभी तक नहीं करवाया था, अब करवा रहा हूं। चलो ये वाला करो जरा, क्वेश्चन नंबर 5वां, जल्दी करें आप लोग। चलिए 10 सेकंड है आप लोग के पास में। हो गया। देखिए आप लोग, देखिए क्या बोला उसने कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है हमारे पास में 30 है। कितनी संख्याएं हैं भाई 9 संख्याएं, हमने ले लिया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9 ले लिया। इन 9 संख्याओं का ये क्या है आपकी सारी की सारी क्या है सम संख्या है, मतलब यहां पर जितनी भी 9 संख्या आएगी वो क्या आएगी पूरी सम आएगी। अब उसने क्या बोला हमसे कि इनका जो औसत है वो कितना है भाई 30 है। कितना है 30 है, मतलब जो आपका बीचों बीच जो आएगा, ठीक है वो क्या आएगा 30 आएगा। मतलब यहां पर क्या जाएगा आपका 30 आ जाएगा। इसकी इधर कितनी होगी 4, इसकी इधर भी क्या होगी 4 संख्याएं होगी। होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। उसने क्या बोला कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी का क्या निकालना, हमें अनुपात निकालना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का क्या अनुपात निकालना। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर सबसे हमें तो पहले क्या मिल गया औसत मिल गया क्या आपका 30 है। इसके इधर 4 संख्याएं हैं और ये सब क्या है सम संख्या है। तो 30 के बाद क्या आएगा आपका 32, फिर क्या आएगा आपका 34, फिर क्या आएगा आपके पास 36, फिर कितना आएगा आपका 38 आएगा। इधर निकालेंगे कितना जाएगा आपका 28, 26, 24 और कितना 22 होगा। अब हमें क्या निकालना है, उसने क्या बोला हमें कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी का क्या अनुपात निकालना है। तो सबसे बड़ी क्या है हमारे पास में 38 है, क्या है आपके पास में 38, और सबसे छोटी क्या है आपके पास में 22। तो यहाँ पर क्या जाएगा अनुपात 22। काट दो भाई, काय से काट दें 2 से काट दो, कितना जाएगा दोनों में 2 एकम 2, दोनों में 18 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया भाई, हाँ 19:11। ये आ गया इसका आंसर। समझ में आ गया, अभी क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर देखते हैं नीचे वाला, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हमारे पास में। हमें क्या बोल रहा है वो, हाँ कि 15 क्रमगत सम संख्याएं हैं। कितनी है 15 क्रमगत सम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 40 है। तो संख्याएं कितनी हमारे पास में 15 है। कितनी है, हाँ कितनी है 15 है। 15 है मतलब यहां पर बोल रहा है कि औसत कितना है अपने पास में 40 है। औसत इनका कितना है 40, मतलब 40 तो ये आ गया हमारे पास में, हो गया। इसके इधर कितनी संख्या होगी 15 को निकालना हमें। 15 देखेंगे तो कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 होगी। अब यहाँ पर क्या बोला है कि उसने क्या बोला है कि जो 40 है इसका क्या है औसत है। इन 15 सम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 40 है। तो हमें मालूम है 40 कहाँ आएगा बीचों बीच आएगा। तो कितनी है संख्या 15 7 इधर होगी 7 इधर होगी कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कितना जाएगा आपका 40 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 7 इधर होगी और 7 इधर हो जाएगी पक्का। तो यहाँ कितना आएगा सम संख्या है तो 40 के बाद कितना आएगा इधर 42 44 46 48 50 52 और ये कितना 54। इधर अगर हम देखें तो कितना आएगा आपका 38, ठीक है 36 34 32, ठीक है 30 28 26, ये आ गया, हो गया। अब उसने क्या बोला आगे कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो हमें क्या निकालना भाई, हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी का क्या बीच का क्या निकालना, अंतर निकालना है। तो 54 से में कितना माइनस कर देंगे भाई अपन, हाँ 54 माइनस कितना कर देंगे 26 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, हाँ 28। कितना जाएगा हमारे पास में 28। ये आ गया क्या हमारा आंसर। समझ में आ गया अभी। तो ये क्या है आपके सम संख्याओं वाले, ठीक है। अभी देखो आगे अपन करते हैं और सवाल, ठीक है क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक अभी और फिर नए नए सवाल और करते हैं, ठीक चलिए। चलिए हो गया। अब देखो यहां पर तो अभी सम संख्याएं दी थी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना आप लोग, ठीक है। देखो क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4 क्रमागत सम
संख्याओं का औसत 25 है। कितना है भाई? 25 है सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना बताइए, 2 गुना बताइए। अब देखो यहां पर, पहले यहां पर समझना, ठीक है, ठीक, पहले क्या करेंगे अपन इसको समझेंगे, ठीक है। क्यों समझेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखो अभी तक हमने जितना किया था, ठीक है, वो तो सरल थे, नॉर्मल थे। देखो यहां पर ध्यान समझना, पहले क्या बोला है यहां पर कि 4 क्या है आपके पास में क्रमगत संख्याएं हैं। कौन सी वाली? सम संख्याएं हैं। मतलब क्या हुआ कि 4 संख्याएं भाई, 1 2 3 और ये 4 क्या है आपके पास में, कौन सी वाली संख्याएं हैं ये सारी की सारी कौन सी वाली है? सम वाली है। ये सब क्या है? सम वाली है। यहां भी सम, यहां भी सम, यहां भी सम, यहां पर भी सम। क्लियर है? लेकिन इनका जो औसत जो दिखाई दे रहा हमें, वो क्या दिखाई दे रहा हमें? विषम दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पर कितनी है? 4 संख्याएं हैं। ये कितनी है? 4 संख्याएं हैं और ये 4 क्या है? सारी की सारी सम संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है अपने पास में? 25 है। कितना है भाई? 25 है। तो 25 जो है आपका, कितना है आपके पास में? 25 जो है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? अब यहां पर दिक्कत होगी भाई, ये तो 25 है, यहां पर औसत कितना है आपके पास? 25। अब ये 25 यहां पर कैसे आ जाएगा भाई? क्योंकि यहां तो आ नहीं सकता ना। तो लेकिन हमें ये मालूम है कि जो सम संख्याओं के बीच में जो आएगा वो कहां पर? देखो अगर हम 4 संख्याओं की बात करें, 4 संख्याओं के बीच में जो औसत आएगा वो कहां आएगा भाई? यहां पर आएगा, क्योंकि सम संख्या की बात हो रही है। हमने इससे पहले किया था, आप लोग को याद होगा, इससे पहले जो हमने क्या किया था, जो पहला वीडियो था अपना, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ऐसे वाले। डायरेक्ट में जैसे आपको बताया था कि भाई 2 4 6 और 8 है, इनका क्या निकालो? हाँ, औसत निकालो। तो आपको याद होगा कि आपने क्या आंसर निकाला था? यहाँ पर 5 आया था कि नहीं आया था? आया था कि नहीं? बिल्कुल आया था ना, क्योंकि 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, क्योंकि ये कितनी संख्या है? 4 संख्या है भाई। 5 संख्या रहती तो हम बीच का निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर अगर बीच का देखें तो क्या आएगा? 5 आएगा। क्लियर समझ आ रहा ना? समझ आ गया अभी? बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम बीच में देखें तो भाई यहाँ पर बीच में क्या होना चाहिए आपका? 25 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25, क्योंकि औसत कितना दिया आपने को? 25 दिया है औसत, ठीक है। अब यहाँ पर ये 25 आ गया तो इधर कितना होगा भाई? सम संख्या है ये 26 और ये कितना होगा? 28। इधर कितना जाएगा आपका? 24 और ये कितना जाएगा आपका? 22 होगा। ये होगी आपकी संख्याएं। अब उसने क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या का कितना? 2 गुना बताइए। तो हम क्या कर देंगे? 28 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 56। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर समझ में आ गया आप लोग को? क्या बन जाएगा? देखो ये चीजें हमने पहले किया था, ठीक है। और एक चीज और ध्यान समझना, ये हो गया आपका। अब देखो यहां पर कितनी संख्याएं दी हैं आपके पास में? 8 क्रमगत संख्याएं दी हैं। कितनी दी है? अब आप लोग करो जरा। 8 क्रमगत सम संख्याओं का औसत, ठीक है, कितना है भाई? हाँ, 35 है। क्या है आपका? 35 है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या का 5 गुना बताइए। चलिए आप लोग निकालें जरा, जल्दी से निकालें। ये सारी चीजें हमने किया था, आज तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। ये चीजें मैंने आप लोगों को सिखा दिया था कल, ठीक है। चलिए करें आप लोग। 5 सेकंड आप लोग के पास में, 5-7 सेकंड है, जल्दी करें आप लोग। चलिए हो गया। देखें आप लोग क्या बोला है भाई? कितनी संख्या है? 8 क्रमगत सम संख्या है। 8 क्या है आपके पास? संख्याएं हैं। कौन सी वाली? सम। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सम संख्याएं मेरे पास में, ठीक है। अब 8 सम संख्याएं हैं तो हमें मालूम है कि भाई जब 8 सम संख्याएं हैं, कितनी है? 8 है। और तो बीच में तो हो गई भाई, यहां तो हमें देखेंगे भाई यहाँ 4 ही आ गया, 4 ही आ गया। तो मतलब क्या हुआ? यहां पर जो आएगा बीच में जो आएगा वो क्या आएगा आपका? औसत कितना है आपके पास में? 35 है। क्या है आपके पास में? 35 है। क्लियर है? जब ये 35 है हमारे पास में तो इधर कितनी होगी आपकी? 4 संख्या, इधर भी क्या होगी हमारे पास में? 4 संख्या हो जाएगी। तो 35 के बाद कितना आएगा यहाँ पर? तो यहाँ कितना जाएगा? 36। यहाँ कितना जाएगा? 38। यहाँ कितना जाएगा अपने पास में? 40। यहाँ कितना जाएगा अपने पास में? 42। इधर कितना आएगा अपने पास में? 34, 32, 30 और ये 28। क्लियर हो गया? क्योंकि यहां पर डायरेक्ट बोला उसने कि 8 क्रमगत सम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 35 है। और हमें मालूम है कि 35 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है? आपकी विषम संख्या है। और यहां पर डायरेक्ट दिख रहा है अपन को कि भाई 8
संख्याएं हैं, कितनी है 8। तो 8 अगर संख्याएं हैं तो हमें मालूम है कि भाई यहाँ पर बीच में ही क्या आएगा आपका 35 आएगा। समझ में आ गया, क्योंकि हमें मालूम है बीच वाला भाग मतलब क्या, औसत क्या होता है हमारा, बीच में होता है। तो क्या निकालना है हमें, सबसे छोटी संख्या का क्या निकालना है 5 गुना, किसका भाई, सबसे छोटी संख्या क्या है आपके पास 28। 28 का क्या करेंगे अपन 5 गुना निकालेंगे, कितना जाएगा भाई 140, कितना जाएगा आपका 140, 28 पंचे 140, ये आ गया क्या हमारा आंसर। समझ में आ गया, अभी क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करें आप लोग, देखिए आप लोग, ठीक है, कि 10 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो कितना आपके पास में 95 है। कितना है भाई 95 है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। चलिए आप लोग निकालें जरा जल्दी से, ये आप लोग के पास प्रश्न आ गया है, ठीक है। क्या दिया ध्यान से समझ लो, क्या बोला उसने कि 10 क्या है आपके पास में क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है आपके पास में 95 है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का क्या निकालना, आपको योग बताना। जल्दी से निकालें आप लोग, निकालें। हाँ चलिए हो गया। देखें आप लोग क्या दिया अपने पास में कि 10 क्या है अपने पास में क्रमगत सम संख्याएं हैं। 10 संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। और इसका बीच वाला भाग कहाँ आएगा, हमें मालूम भाई 5 इधर आएगा 5 इधर आएगा, तो हमें मालूम है यहाँ पर क्या आएगा आपका, हाँ 10वां जो अंक है हमारे पास में, जो औसत है वो यहीं पर आएगा, क्योंकि 5 इधर आएगा और 5 इधर, इन दोनों के बीच में क्या है यहीं पर आएगा। तो ये 95 कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं 95 ये आ गया। और हमें क्या बोला है उसने, सम संख्याएं बोला है। क्या बोला है आपके पास में, सम संख्या है। तो सम संख्या क्या होगी, इधर कितनी होगी 5 और इधर भी क्या होगी 5। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 96 98 100, ठीक है 102 और 100 कितना हो गया 4। इधर कितनी जाएगी आपकी 94 92 90 88 और 86 हो गया। क्या बोला, सबसे छोटी व सबसे बड़ी व सबसे छोटी का क्या योग बताइए। तो 104 प्लस कितना कर देंगे 86 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 190। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया कैसे करना है। चलिए अब हम आते हैं, ये तो हमने देखो, अच्छा मेरी कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान समझना, ठीक है। देखो जब भी क्या होगा ना, आप जब देखोगे यहाँ पर कि भाई 10 सम संख्याएं हैं, ठीक है 10 हैं संख्याएं, क्या है 10, तो 10 का आधा करोगे तो हमें मालूम है 10 का आधा क्या होगा 5.5 होता है, मतलब बीच में आएगी संख्याएं। और यहाँ पर क्या है सम संख्या है, ये कैसी संख्या है यहाँ पर सम संख्याएं। जब ये सम संख्याएं हैं तो हमेशा याद रखना कि जब ये सम संख्याएं हैं और इनका अगर क्या है ये संख्याएं सम हैं और साथ में क्या है ये अगर इवन नंबर में है, संख्याएं क्या है इवन नंबर में है और ये कैसी है सम ही है, तो इनका औसत हमेशा क्या आएगा, हाँ कितना आएगा हमेशा क्या आएगा विषम में आएगा। कैसा आएगा विषम में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या होता, अगर 9 संख्याएं होती तो हमें मालूम है जब 9 संख्याएं हैं तो सम संख्याओं का जो औसत है, इससे पहले हमने किया था अभी क्या था ना, तो क्या आता था इवन नंबर ही आ रहा था औसत। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि ये संख्याएं डिपेंड करती हैं, कौन सी, ये संख्याएं कितनी हैं, ध्यान रखना यहाँ पर कितनी है ये संख्याएं 10 हैं। तो हमने क्या देख लिया है भाई, जब ये 10 है तो हमें मालूम है जो बीच में आएगा, ठीक है, तो वो क्या आएगा आपका, हाँ विषम संख्या ही आएगी। क्या आएगी आपकी विषम संख्या ही आएगी। चलिए अब क्लीन कर दूं इसको, है ना। चलिए अब हम आगे आते हैं, नेक्स्ट दूसरा क्या करते हैं हम, अब ये सम संख्याओं वाला कर लिया हमने, अब विषम संख्याओं वाला करते हैं हम। कौन सी वाली संख्याओं वाला, विषम संख्याओं वाला करेंगे। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, कि 5 विषम संख्याओं का 5 क्रमगत, क्या है आपके पास में क्वेश्चन, 5 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत 27 है। कितना है भाई 27 है, ठीक है।
सबसे छोटी संख्या का 5 गुना बताइए। कितना बताइए भाई? 5 गुना बताना है। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हमारे पास में। अब आपको क्या बोला है? विषम संख्या। तो हमें मालूम विषम संख्या क्या होती है, हमें तो मालूम ही है। ठीक है, 1 3 4, हाँ 1 3 5 7 9 11 13, है ना, ये क्या है आपके पास में? विषम संख्या है। अब उसने कितनी बोला है कि जो विषम संख्या है ये कितनी अपने पास में? 5 क्रमगत विषम संख्या, मतलब क्रम से है आपकी। कैसी है? क्रमगत समझता ना, क्रम से है। कितनी? 5 है। तो हमने ले लिया भाई 1 2 3 4 और ये 5 क्या है हमारे पास में? विषम संख्या है। और हमें मालूम है इसका जो औसत आएगा वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर औसत कितना दिया भाई? कितना दिया है? 27 दिया। तो यहाँ पर क्या ले लिया अपन ने? 27। ये क्या है अपने पास में? विषम संख्याओं का औसत कितना है अपने पास में? 27 है। ये विषम संख्या है और संख्याएं भी किस तरह से हैं आपकी? 5 है। तो 5 में तो हमें मालूम है भाई बीच में आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास में? औसत कितना आ गया? 27 आ गया। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ पर कितना जाएगा आपका? हाँ सॉरी 29 और कितना जाएगा आपका? 31 हो जाएगा। इधर कितना जाएगा आपका? 25 और इधर कितना जाएगा? 23। ये आ गया हमारे पास में विषम संख्या है। हो गया। तो ये क्या है अपने पास में? ये संख्या आ गई क्या? 27 के इधर कितना हो जाएगा? 2 संख्या इधर और 2 संख्या इधर, क्योंकि ये क्या है अपने पास में? औसत मतलब क्या? मध्यमान आ गया। अब क्या निकालना हमें? हाँ, सबसे छोटी संख्या का क्या निकालना हमें? 5 गुना निकालना है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी? 23 का क्या करेंगे अपन? 5 गुना निकालेंगे। कितना जाएगा भाई इसका? हाँ 23 पंचे कितना हो जाएगा आपका? 115। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? बन जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 क्रमागत संख्याएं हैं। देखो चलो करो जल्दी से जरा। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है आपके पास में वो 15 है। कितना है भाई? 15 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या का क्या निकालना आपको? हाँ 3 गुना निकालना है। कितना निकालना है? 3 गुना निकालना है। चलो जल्दी से करो जरा आप लोग, जल्दी निकालें आप लोग। इससे पहले देखो, जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा ना वो सबसे पहले पहला लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, हाँ वो सारी चीजें मैंने आपको वहां पर बता दिया था आप लोग को। चलिए जल्दी करें। देखें आप लोग क्या दिया हमारे पास में कि 7 क्रमगत विषम संख्याएं हैं हमारे पास में। कितनी? 7 है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर ले लेते 7। हो गया। हमें मालूम है कि भाई जो हमारा औसत आएगा जब 7 संख्याएं हैं तो हमें मालूम है कि बीच में जो क्या है आपका जो चौथी संख्या है वहीं पर क्या आएगा हमारा? औसत आएगा। तो औसत कितना बोल रहा वो? 15 है भाई। यहाँ क्या ले लिया अपन ने? 15 ले, क्योंकि हमें मालूम बीच में 3 इधर और 3 इधर, ये आ गया हमारा औसत 15 है। अब आगे कितनी है? 7। तो हमें मालूम है कि भाई विषम संख्या है तो 15 के बाद कितना? 17 के बाद 19 के बाद 21। हो गया। इधर कितना जाएगा आपका? हाँ 13। इधर कितना जाएगा आपका? सॉरी 11 और इधर कितना जाएगा आपका? 9। क्या बोला उसने कि सबसे बड़ी संख्या का कितना? 3 गुना। तो 21 का 3 गुना करेंगे। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। कितना आ गया आपका? 63 आ जाएगा। 21 का क्या कर देंगे अपन? 3 गुना कर दिया अपन ने। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप लोग जल्दी से। हाँ 9 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत दिया आपके पास में 37। कितना है? 37 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी का योग बताना है आपको। क्या बताना है भाई? योग बताइए। चलिए निकालें आप लोग जरा जल्दी से और कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट जो चल रही है आपकी उसमें अपना आंसर लिखें जल्दी से। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी निकालें। चलिए जिसका आंसर आया है कमेंट जल्दी से लाइव चैट में जल्दी आंसर दें, ये कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, बाद वाले देखने वाले कमेंट बॉक्स में और जो अभी करंट में देख रहे हैं ठीक है वो लोग लाइव चैट में आंसर लिखें अपना। हो गया। देखिए आप लोग क्या दिया अपने पास में? 9 क्रमगत संख्या है। 9 क्या है आपकी? क्रमगत। 1 2 3 4 5 6
7, 8 और ये 9। 9 क्या है आपके पास में? क्रमगत संख्याएं हैं, वो भी कैसी है? ये विषम संख्या है। कैसी है? विषम। अगर ये विषम है तो हमें मालूम है, और कितनी यहाँ पर 9 है, तो हमें मालूम है कि भाई जो हमारा औसत आएगा वो कहाँ पर आएगा? बीचों बीच में आएगा, मतलब 4 इधर और 4 इधर आने वाली है, आएगी। हमारे पास औसत कितना दिया भाई? 37 दिया है, तो इधर कितना जाएगा आपका? 39, कितना जाएगा? 41, 43 और ये कितना हो जाएगा? 45। इधर कितना जाएगा भाई? हाँ 35, 33, 31 और 29। यही होगा, होगा ना? कहीं मिस्टेक तो नहीं है? 37, ठीक है, 31, 41, 43, 45, 35, 30, 31, हाँ ठीक। क्या बोला उसने? हाँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी का क्या निकालना है? योग निकालना है। कितना? 45 प्लस 29 कितना हो जाएगा भाई आपका? हाँ 9 और 5 कितना? 14 का 4 हासिल का 1, ठीक है, कितना जाएगा? 74। ये आ गया आपका आंसर। हमने क्या कर दिया? 45 प्लस कितना कर दिया? 29 कर दिया, तो हमारे पास में कितना आ गया? 74 आ गया। क्या बन पाएगा आप लोगों से? क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हो गया आपका, क्लियर है? हाँ चलिए, देखो सरल सरल सवाल है, बहुत सरल सरल सवाल है, कुछ भी नहीं है इन सवालों में, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखें आप लोग, दिया है कि 6 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत जो है वो 32 है। कितना है? 32 है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी का क्या निकालना है आपको? योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। अब वो जो भी पूछ ले आपसे, देखो मैंने इससे पहले बताया था कि जो भी पूछ ले आपसे, वो छोटी संख्या पूछ ले, बड़ी संख्या पूछ ले, दोनों का अंतर पूछ ले, दोनों का योग पूछ ले, दोनों का दो छोटी बड़ी का अनुपात पूछ ले, ठीक है। तीसरी और पांचवी का क्या पूछ ले आपका? हाँ गुणनफल पूछ ले। पहली और दूसरी का सबसे छोटी और सबसे बड़ी का क्या पूछ ले? गुणनफल पूछ ले। जो भी पूछ ले आपसे, हमें दिक्कत नहीं होगी। हमें बस क्या क्या करना है? हमें पहले संख्याएं ज्ञात होनी चाहिए। क्लियर है? देखो अब यहां पर क्या दिया है कि 6 क्या है आपकी? क्रमगत संख्याएं। कौन सी वाली? विषम संख्याएं हैं 6। हमने ले लिया भाई 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 ले लिया। जब 6 क्या है आपके पास में? विषम संख्याएं हैं, है ना? ठीक है, तो हमें मालूम है 6 संख्याएं जब होगी तो हमें मालूम है यहां पर अगर देखें तो भाई यहां पर क्या होगा आपका? हाँ यहां पर क्या आएगा आपका? क्योंकि बीचों बीच में क्या आएगा? हमारा औसत आएगा, तो यहां पर क्या होगी आपकी? औसत होगा। यहां पर क्या होगा आपका? औसत। और औसत कितना दिया हमारे पास में? 32। क्योंकि हमें मालूम है अगर यहां पर क्या होता, अगर 7 संख्याएं होती तो हमें मालूम है कि विषम संख्याओं का जो औसत आता तो वो विषम ही आता। लेकिन यहां पर कितनी संख्याएं आपके पास में? 6 है। कितनी है? 6 है। जब 6 संख्याएं हैं, ध्यान रखना, संख्या मैंने आपको यहीं पर बोला था इससे पहले भी, अभी जब सम संख्या वाला किया था अपने, तभी मैंने बोला था कि यहां पर डिपेंड करेगा आपकी संख्याओं का कि ये जो संख्या है ये कितनी संख्याएं हैं। अगर ये क्या है आपकी? 6 संख्याएं हैं, तो यहां पर दिख रहा है 6 संख्याएं, तो बीचों बीच में क्या आएगा हमारा? हाँ औसत आएगा, मतलब यहां पर आएगा। अगर यहां पर विषम वाला होता तब भी क्या आता है यहां पर? हाँ यहां पर विषम वाला जाता है आपका औसत, आता है कि नहीं? बिल्कुल, इससे पहले किए अपन ने। देखो अब यहां पर देखो 6 क्या है आपके पास में? क्रमगत संख्या हमने 6 ले लिया। हमें मालूम है जो औसत आएगा वो हमारे पर यहां पर आएगा बीचों बीच, तो यहाँ पर 3 इधर 3 इधर, यहाँ पर बीच में आ गया क्या आपका? औसत। कितना? 32। तो हमें मालूम जब यहाँ पर 32 आया है तो इधर कितना होगा आपका? 33 होगा। इधर कितना होगा भाई? 35, क्योंकि विषम संख्या है 35। इधर कितना जाएगा? 37। इधर कितना जाएगा भाई? 31, 29 और ये कितना आपका? 27 हो गया। तो ये क्या हो गई? आपकी संख्याएं हो गई। अगर पता करना है ना, ठीक है, क्या करना आपको? पता करना है तो क्या कर दो आप? हाँ इसको और इसको जोड़ दो, पता चल जाएगा कि भाई हाँ सही है कि नहीं। देखो 27 प्लस क्या कर देंगे अपन? 37 को जोड़ दिए, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, कितना जाएगा? 6। इसको आधा कर दिए, कितना आ गया? 32 आ गया कि नहीं? आ गया 32 औसत आ गया। बिल्कुल। देखो फिलहाल तो अपन इसको करना नहीं है आपको, ठीक है, ध्यान रखना, इसको ऐसा करना अपन को है नहीं, हमें तो सीधे डायरेक्ट करना है, क्योंकि मैंने इससे पहले चीज़ सिखा दिया हूं, आप लोग को दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये हो गया अपना। अब उसने क्या बोला? सबसे बड़ी और सबसे छोटी का क्या योग निकालना है, तो 27 प्लस कितना? 37, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका? अब भी अपन ने किए थे, कितना आ गया था भाई? हाँ 64। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया अभी? चलिए अब हम क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप लोग, ठीक है। देखो आसान है, इससे पहले अगर हमने बहुत अच्छे से अगर किया है, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से अगर उस वीडियो को पूरा देखा होगा, ठीक है, एक एक सवाल किए होंगे आप लोगों ने, बहुत अच्छे से समझा होगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, इस लेक्चर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और इन सवालों में भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए नीचे लिंक दी हुई है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर जिसने नहीं देखा है तो वो जाकर के पहला वीडियो देख लें, फिर सेकंड में आए आप लोग, ठीक है।
हाँ, जो वीडियो देखता हो, जो लाइव चल रही है अभी, तो लाइव वाले अभी लाइव देख सकते हैं, ठीक है। देखिए आप नेक्स्ट देखें कितना है यहाँ पर, क्वेश्चन चेंज कर दिया भाई। 8 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत कितना है भाई, 88 है। कितना है, 88 है। सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ी संख्या व छोटी का अनुपात ज्ञात करो। क्या करो, अनुपात ज्ञात करो। चलो जल्दी निकालो जरा आप लोग, जल्दी से, हाँ निकालें। चलिए 10 सेकेंड है आप लोग के पास में, निकाले जल्दी जल्दी। और वीडियो को लाइक कर दो जल्दी जल्दी। अब मैं एक्स्ट्रा तुम लोग को टाइम निकाल के नहीं बोलूँगा, कुछ भी जो भी है मैं आप लोग को बोलते चलूँगा, ठीक है। और बहुत आराम आराम से करेंगे क्वेश्चन को अपन, ठीक है। एक एक हर एक क्वेश्चन में ही बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग अच्छे से तैयारी करें अपनी। चलिए हो गया आप लोगों का। लाइक करते चलो आप लोग, लाइक कर दें सब लोग वीडियो को, ठीक है। हाँ ध्यान दो, क्या दिया हमारे पास में कि 8 क्या है हमारे पास में, क्रमगत विषम संख्याएं हैं। कितनी, 8 क्रमगत विषम संख्या भाई। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हमारे पास में क्या है, विषम संख्या है। उसने बोला है कि भाई ये विषम संख्या है। यहाँ पर हमें मालूम है कि औसत हमारा कहाँ आएगा, बीच में आएगा, क्योंकि 4 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगी कि नहीं भाई, 4 इधर हो जाएगी संख्याएं और 4 इधर जाएगी, तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा, हमारा औसत आएगा। तो औसत कितना बोला उसने, 88 है। कितना है हमारे पास में, औसत कितना आ गया हमारे पास में, 88 आ गया। जब औसत हमारे पास में 88 है आ गया, तो हमें मालूम है इधर क्या है आपकी, 4 विषम संख्या है, 4 इधर विषम संख्या है, और बीच में क्या आ गया आपका 88 क्या आ गया, हाँ विषम संख्या सॉरी औसत आ गया। तो इधर कितना जाएगा आपका, हाँ 89, इधर क्या जाएगा आपका, सॉरी 89 91 93 और 95 होगा कि नहीं, ये सारी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। इधर भी क्या आएगा आपका 87 85 83 और 82, ये क्या हो गया हमारे पास में, हाँ आपका संख्याएं आ गई। अब क्या बोला उसने, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अनुपात निकाला। तो हमें मालूम है भाई सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास में, सबसे बड़ी वाला बोला है 95, अनुपात क्या आ गया 82। अब ये कोई किसी से कटने वाली है क्या, नहीं ये किसी से कटने वाली नहीं है, ठीक है। तो यह आ गया हमारा क्या आंसर, ठीक है। ये हो गया कितना गया 95/82। क्लियर है यहाँ पर। चलिए बन जाएगा आप लोगों से। एक क्वेश्चन लास्ट करें आप लोग, फिर हम नया पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर 10 संख्याएं हैं। कितनी, 10 क्रमगत विषम संख्याओं का जो औसत है वो 44 है। कितना है भाई, 44 है। सबसे बड़ी संख्या व छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। चलो निकालो जरा जल्दी से निकालो आप लोग, ठीक है। स्पीड से करना है आप लोग को, ठीक है। जल्दी से आंसर लिखें अपना अपना। चलिए आ गया आप लोग का आंसर। हाँ देखें आप लोग क्या दिया अपने पास में कि 10 क्या है आपके पास में, क्रमगत क्या है, विषम संख्या है। तो हमने ले लिया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 क्या हमारे पास में क्रमगत क्या है आपकी विषम संख्या है। जब विषम संख्याएं हैं 10 हैं ये, तो हमें मालूम है कि भाई बीच में जो आएगा अपना, जो क्या आएगा अपना औसत आएगा, वो कहाँ आएगा भाई, बीच में आएगा, मतलब यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि 5 इधर आएगी 5 क्या आ जाएगी आपकी इधर और 5 इधर आएगी, बीच में क्या जाएगा हमारा औसत। तो हमारा औसत कितना दिया हमारे पास में, 44 दिया है भाई। कितना है हमारे पास में, 44 क्या हमारे पास में औसत है। जब 44 औसत है तो क्या हमें क्या देखेंगे, आप निकालेंगे संख्या, कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ कितना आएगा आपका 45, यहाँ कितना आएगा 47 49 51 और ये कितना 53। इधर कितना जाएगा आपका, हाँ इधर कितना आएगा अपने पास में, हाँ 43 42, ठीक है। उसके बाद में 39, ठीक है 37, ठीक, और ये कितना जाएगा अपने पास में 35 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास में
कि पहली संख्या क्या आ गई अपने पास में, सबसे छोटी संख्या क्या आ गई आपके पास 35 और सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई आपके पास में 53। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है? नहीं। ठीक है, हमें क्या निकालना, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। तो क्या करेंगे अपन 53 इंटू कितना आपका 35 कर देंगे भाई। हाँ 5 3 15, 5 25 और कितना हो गया 26 हो गया। कितना आएगा 3 3 9 और 3 5 15। ये 5, ये कितना हो गया 5, एक आ गया 8 और ये कितना आ गया आपका 1855। ये आ गया हमारे पास में आंसर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे क्या, हाँ, सम संख्या और विषम संख्या वाले क्या क्वेश्चन सारे। अब उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कर लोगे। देखो ज़्यादा समय नहीं लग रहा है हमारे पास में, ठीक है, कि ज़्यादा लग रहा है आप लोग को? ज़्यादा लग रहा है क्या? नहीं। ठीक है, चलिए बन जाएगा आप लोगों से। आ गया होगा आप लोग का आंसर 1855। चलिए अब हम आते हैं कहाँ पर, आपका नया वाला सीखने में। ठीक है, नए जब हम सीखेंगे, ध्यान समझना मेरी बात को, जब हम नया सीख रहे हैं अब, तो ये जो है आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका, बहुत ज़्यादा क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब कुछ चीज़ों कौन कौन सी, ध्यान समझो। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, क्या आपकी पूर्ण संख्याएं, दूसरी क्या आपकी प्राकृत संख्याएं, दूसरी क्या आपकी प्राकृत संख्याएं, ठीक है, क्या आपकी प्राकृत संख्याएं, ठीक है। और तीसरी जो है आपकी वो क्या है आपकी, हाँ तीसरी ले लो आप भाज्य संख्याएं, क्या आपकी भाज्य संख्याएं, ठीक है। और चौथी क्या ले लो आप, अभाज्य संख्याएं, क्या ले लो आप, अभाज्य संख्याएं। अब मेरी बात को पहले ध्यान समझना, ठीक है। हम इसको पूर्ण संख्या को बोलते हैं अपन होल नंबर, क्या बोलते हैं अपन इसको, होल नंबर कहा जाता है। प्राकृत संख्या को बोलते हैं हम, हाँ, नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं हम इसको, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और भाज्य संख्याओं का हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या को बोलते हैं हम क्या, कंपोजिट, क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। और आपका अभाज्य संख्या को बोलते हैं हम क्या, प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं हम इसको, प्राइम नंबर। अब यहां से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझना, यहां से क्या आएंगे आपके, यहां से बिल्कुल 101% क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं। अब पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृत संख्याएं क्या कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अगर मैं आप लोग से अभी पूछ लूं तो आप लोग को अभी नहीं मालूम होगा, कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा। खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सीख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम सीखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। किसकी बात करते हैं हम, पूर्ण। देखिए इन चीज़ों को तो हम आपको पहले मालूम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं मतलब क्या, पूरी की पूरी संख्याएं। कहने का मतलब क्या है, पूर्ण संख्या। देखो याद करने का बता रहा हूँ आप लोग को, फिर मैं बता दूंगा आप लोग को। देखो पूर्ण संख्याएं मतलब क्या, हाँ, पूर्ण संख्याएं जो होती है पूरी की पूरी, मतलब क्या होगा यहाँ पर, देखिए पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ, जो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से लेकर के कहां तक, आपके अनंत तक होती है, कहां तक आपके अनंत तक होती है, वो क्या होती है, आपकी पूर्ण संख्याएं होती है, होल नंबर होता है, पूरा का पूरा, जीरो को भी साथ में ले लिया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। फिर बात करते हैं किसकी, प्राकृत संख्याओं की। तो प्राकृत संख्याओं में जब हम आएंगे तो प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर होता है वो कहां से चालू होता है आपका, एक से लेकर के कहां तक, आपका अनंत तक, एक से कहां तक, आपका अनंत तक, ठीक है, इनफाइनाइट। ये इन्फिनिटी बोलो या इनफाइनाइट बोलो, यहां तक क्या है आपकी प्राकृत संख्या, मतलब एक से चालू होगी कहां तक, आपके इनफाइनाइट या अनंत तक होती है। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब आपको पहले बता दिया कि पूर्ण मतलब जीरो को भी लेना साथ में, आपको किसको लेना है, जीरो भी। पूर्ण का मतलब ही क्या हुआ, पूरी की पूरी। और प्राकृत संख्या मतलब क्या आपका, एक से जो क्या चालू होती है कहां तक, आपके, हाँ, आपके अनंत तक। क्लियर हो गया। ये क्या हो गया आपकी पूर्ण संख्या, हो गई क्या प्राकृत संख्या। अब आते हैं हम मेन क्या आपकी भाज्य संख्याएं, और क्या हमारे पास में अभाज्य संख्याएं दी है। क्लियर है। तो यहां पर जीरो से चालू होगी, जीरो से जीरो, 1 2 3 4 करके अनंत तक, ठीक है। यहां पर एग्जांपल अगर देखें तो 1 2 3 4 5 कहां तक, आपके अनंत तक। क्लियर हो गया ना, ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 अनंत तक, ठीक। अब आते हैं हम कहां पर, भाज्य संख्याओं में। कहां पर आएंगे, भाज्य। भाज्य मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना, यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, क्योंकि अक्सर ये होता है एक को लेकर के, दो को लेकर के, ठीक है,
1 और 2 संख्या जो है आपकी 1 और 2 को लेकर के भाज्य और अभाज्य में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, समझ लेना भी, ठीक है। तो एक काम ऐसा करते हैं अपन, पहले इन दोनों से जो प्रश्न बन रहे हैं उनको कर लेते हैं, ठीक है। या फिर पहले एक काम करता हूँ, मैं पूरा बता ही देता हूँ आप लोग को, पूरा का पूरा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए अब आप लोग भाज्य संख्याएं क्या, इन दोनों को समझ लिया अपन। अब देखो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्याएं, ध्यान समझना, ऐसी संख्याएं जो क्या हो, डिवाइड हो, जो क्या होती है, डिवाइड होती है, लेकिन किससे विभक्त होगी ये, विभक्त होना मतलब डिवाइड होना, भाग देते हैं अपन। देखो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एक से, स्वयं से और किसी तीसरे से भाग चला जाए। ध्यान समझ लो, अभी 3 फैक्टर से भाग जाना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, ध्यान समझ लेना कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें क्या होगा, 1 का भाग जाएगा, 1 से भाग जाएगा, स्वयं से भाग जाएगा, और क्या होगा, एक तीसरा अन्य कोई ऐसा एक सी कोई संख्या होगी जिससे क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा, वो क्या होती है, आपकी भाज्य संख्याएं होती है। क्या होती है आपकी भाज्य संख्या। अभी एग्जांपल बताऊंगा, ध्यान समझो, अभी पहले समझ लो केवल, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कितने फैक्टर से भाग जाना चाहिए भाई, 3 फैक्टर से भाग जाना चाहिए। कितने फैक्टर से, 3 फैक्टर से क्या होना चाहिए, भाज्य संख्याओं में जो भाज्य संख्या होगी वो क्या किससे कितने से डिवाइड होगी, 3 फैक्टर से डिवाइड होगी, 3 संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। एक तो खुद से डिवाइड होगी, ठीक है, दूसरा क्या आपका, हाँ खुद से, दूसरा क्या आपका 1 से, और तीसरा क्या आपका तीसरी कोई अन्य कोई संख्या से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाती है। अभी समझेंगे उस चीज को, एग्जांपल देखेंगे, यहां पर समझो, सेकंड समझो। अभाज्य संख्या क्या, अभाज्य मतलब जो जिसका क्या ना हो सके, विभाजन ना हो सके, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब जो जब अपन डिवाइड करेंगे ना तो क्या होगा, वो डेसिमल में हो जाएगा, मतलब अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, वो दशमलव में आएगा, तो हम उसको नहीं लेते हैं, ध्यान समझना। अभाज्य संख्याएं को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब सॉरी, अभाज्य संख्याओं की मैंने क्या बोला परिभाषा, कि इसमें क्या होगा, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें क्या होता है, 1 का और केवल स्वयं का भाग जाए। क्या बोला मैंने, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें क्या होगा आपका, 1 का और स्वयं का क्या जाता है, भाग जाता है, वे होती हमारी क्या, अभाज्य संख्याएं। मतलब क्या हुआ, 1 या फिर स्वयं का, या फिर अपन बोले कि भाई 2 फैक्टर का, कितने फैक्टर का, 2 फैक्टर का, या फिर अपन बोले 2 संख्याओं का, 2 फैक्टर बोलो या फिर 2 संख्याएं बोलो। 2 संख्याओं में क्या क्या आपका, ध्यान रखना, 2 संख्याओं में भी कौन, एक का और एक क्या आपका स्वयं का। स्वयं का मतलब वही संख्या जिसके जो संख्या है उसी का भाग जाएगा, किसी तीसरे का भाग यहां पर नहीं जाएगा। यहां पर अगर तीसरे का भाग चला गया, जिस भी संख्या में 3 संख्या का भाग चला गया, मतलब 1 का, स्वयं का और किसी तीसरे का भाग चला गया, तो वो कहां आ जाएगी, आपकी भाज्य संख्याएं में, ठीक है। और अभाज्य में क्या हो गया, 1 का और स्वयं का अगर भाग चला गया तो वो क्या होगी, आपकी अभाज्य संख्याएं होगी। अब हम यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे, ध्यान समझ लेना, यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग का। देखो यहां पर पूर्ण संख्या देख लिया अपन ने, 0 से लेकर अनंत तक, ठीक है, और आपका प्राकृत संख्या क्या आपकी 1 से लेकर के अनंत तक। अब यहां पर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अब मैं यहां पर संख्याएं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसको क्लीन कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर अपन थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक। देखिए आप लोग, हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहां तक देख लेते हैं, फिर आगे अपन देख लेंगे, ठीक है। ये संख्याएं आ गई अपने पास में, ठीक है, ठीक। अब यहां पर ध्यान समझना, अब हम यहां देखेंगे भाई भाज्य संख्याएं कौन सी है और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम पहले क्या देखेंगे, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होगी, ऐसी संख्या जिसमें क्या होगा, 1 का, स्वयं का और किसी तीसरे का भाग जाएगा, तो वो क्या होगी हमारे पास में, अब भाज्य संख्या होगी। अब हम देखते, पहले हम अब देखते हैं कि भाई कौन कौन सी संख्या है। हम बात करें 1 की, तो 1 में क्या होगा बताओ मुझे, किसका किसका भाग जाएगा भाई, सीधी सी बात है कि इसमें केवल किसका भाग जाएगा, केवल स्वयं का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है, केवल स्वयं का भाग जा रहा है, केवल स्वयं का, मतलब 1 का और स्वयं का। तो यहां पर ध्यान रहे इस चीज का, कि ध्यान रखना कि 1 तो क्या नहीं है आपका। अब ये बताओ, क्या इसकी परिभाषा जो, क्या ये 1 जो है, क्या इसको सेटिस्फाई करता है, भाज्य संख्याएं की परिभाषा सेटिस्फाई हो रही है इसमें, नहीं हो रही, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, 1 का, स्वयं का और तीसरे का भाग, तीसरी कोई संख्या है उसका भाग जाना चाहिए। तो यहां पर तो 1 में क्या हो रहा है, केवल स्वयं का भाग जा रहा है, कि नहीं, 1 का मतलब स्वयं का ही, ठीक है। तो ये क्या नहीं है आपकी भाज्य संख्या, तो नहीं है ये, 1 क्या नहीं है आपकी, हाँ कंपोजिट नंबर नहीं है। क्या नहीं है आपका, कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करें किसकी,
अभाज्य संख्या की, भाई अभाज्य संख्या की इसकी परिभाषा यहां पर बैठ रही है कि देखो जरा कि एक का जाना चाहिए और स्वयं का भाग जाना चाहिए, तो यहां पर दो फैक्टर का भाग जाना चाहिए। देखो मैंने यहां पर इसलिए बोल दिया आपको कि दो फैक्टर का भाग जाना चाहिए, तो यहां पर तो केवल किसका भाग जा रहा है, केवल एक फैक्टर का, वो खुद ही एक स्वयं का। तो यहां पर ये भी क्या नहीं है आपकी, हाँ ये क्या नहीं है आपकी अभाज्य संख्या भी नहीं है, क्या आपका एक। तो ये क्या हो गया आपका, ये ना ही क्या है आपका प्राइम नंबर है आपका, ना ही प्राइम नंबर और ना ही आपका क्या, हाँ कंपोजिट नंबर। तो ध्यान रहे इस चीज का कि एक कभी भी याद रखना कि एक ना तो क्या है आपका भाज्य संख्या है और ना ही क्या है आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, ना भाज्य और ना ही अभाज्य, दोनों की परिभाषा सेटिस्फाई नहीं करता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं कहां पर, दूसरे नंबर पे, दो में। अब देखो यहां पर दो में अगर हम जैसे जाएंगे, इतना क्लियर हो गया ना आपको, एक का हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पर, ठीक है, दो की बात करते हैं हम, दो। अब दो में क्या किसका किसका भाग जाएगा बताओ मुझे। अब आप देखोगे कि सर एक का भाग जाएगा और किसका, दो का स्वयं का चला जाएगा। ऐसी कोई तीसरी संख्या का इसमें भाग चला जाए, बिल्कुल नहीं। यहां पर ध्यान रखना, भाज्य और अभाज्य में सम और विषम मत लाना, गलती मत कर लेना आप लोग, ठीक है। ध्यान रखना सम और विषम यहां पर नहीं लाना आपको, ध्यान समझ लेना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको कि अभाज्य संख्या में यहां पर क्या है आपका, जो दो है आपका, जो दो दिख रहा है हमें, दो में किसका किसका भाग जाएगा भाई, एक का भाग जाएगा और किसका भाग जाएगा, दो का भाग जाएगा। जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। जब यहां पर, अब यहां पर देखो तो आपकी जो दो है वो क्या है आपका, क्या भाज्य संख्या है क्या, नहीं, क्योंकि भाज्य संख्या में क्या बोला, एक का स्वयं का और तीसरी कोई संख्या उसका भाग जाना चाहिए। तो यहां पर किसका ये सेटिस्फाई कर रहे हैं भाई, जो परिभाषा किसकी सेटिस्फाई कर रही है, अभाज्य संख्या की भाषा, क्या सॉरी अभाज्य संख्या की क्या कर रही है, डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ये क्या हो गया आपकी, दो क्या हो गया आपका, हाँ दो जो हो गई हमारी वो क्या हो गई आपकी अभाज्य संख्या हो गई, क्या हो गई अभाज्य संख्या। ध्यान रखना ये तो मेरे को अलग पढ़ाना था आप लोग को, लेकिन मैं यहीं पर बता दे रहा हूं आपको औसत में, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और जब आप लोग को यही नहीं मालूम है, ठीक है, अगर वो पूछ ले कि प्रथम पांच हाँ अभाज्य संख्याओं का क्या निकालो, औसत निकालो, तो कैसे निकालेंगे अपन, दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए ये चीजें बता रहा हूं, ध्यान समझना, पहले इन चीजों को समझ लो, फिर हम बहुत शानदार तरीके से करेंगे आगे। देखो इतना क्लियर हो गया। तो दो क्या है हमारे पास में, अभाज्य, ये क्या है आपका, ना भाज्य और ना ही अभाज्य, ये दोनों नहीं है क्या आपकी एक, और दो क्या है आपकी अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमें मालूम है यहां पर परिभाषा क्या सेटिस्फाई हो रही है, केवल किसकी, अभाज्य संख्या की सेटिस्फाई होती है। अब हम बात करते हैं किसकी, तीन की। किसकी बात करेंगे, तीन की। तो तीन देखो, तीन में क्या होगा, हाँ हमें मालूम है तीन में क्या होगा भाई, एक का भाग जाएगा और क्या होगा आपका केवल तीन का भाग जाएगा। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीन को डिवाइड कर सके, है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हो गया आपका, ये भी क्या है आपके पास में, जो तीन है ये भी क्या है आपके पास में, ये तीन जो है आपकी, ये भी क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। देखो केवल इन यहां ये दोनों में ही कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना दो, तो आप लोगों का मन कहां जाता है सीधे कि भाज्य संख्या है भाई, आपको भाज्य और अभाज्य मालूम होना चाहिए। क्लियर हो गया समझ में, ठीक है। तो तीन भी क्या है आपकी, हाँ तीन भी क्या है हमारे पास में अभाज्य संख्या है, तीन भी क्या है हमारे पास में अभाज्य। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर वो आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ध्यान रखना, क्योंकि एक तो है नहीं, एक तो आएगा नहीं ना, क्योंकि ना भाज्य और ना अभाज्य। अगर वो आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ध्यान रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपके पास में, दो है। क्या है आपके पास में, दो है। ध्यान रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर उसके बाद क्या आएगा, तीन है, फिर पांच आएगा, फिर सात आएगा, ठीक है, फिर आपका नौ आएगा, सॉरी सात के बाद फिर सीधे 11 आएगा, नौ तो आएगा नहीं। अभी देखते हैं, देखो इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, चार की। किसकी बात करेंगे, चार की। इतना क्लियर हो गया, ध्यान रखना। देखो एक एक चीज बता रहा हूं, ध्यान समझ लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आएगा। नहीं तो अगर ये नहीं समझे ना, तो ध्यान रखना कि औसत वाले आधे जो सवाल आएंगे ना, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इसको समझ लो अच्छे से, ध्यान दो। क्या बोला मैंने, किसकी बात कर रहे हैं हम, चार की बात करेंगे। किसकी, चार की। अब चार में किसका किसका भाग जाएगा, देखो जरा आप लोग ध्यान दो। चार में किसका किसका भाग जाएगा, एक का जाएगा, जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा भाई, एक का जाएगा। स्वयं का जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा, चार का भाग चला जाएगा भाई, सीधी सी बात है। अब क्या इसमें तीसरी कोई संख्या है जिसका भाग जाएगा, हाँ बिल्कुल, क्या इसमें दो का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा, इसमें दो का भाग चला जाएगा भाई, जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। जब इसमें दो का भाग चला जाएगा, किसमें, चार में क्या हो रहा है कि भाई एक का भी भाग जा रहा है, स्वयं का भी भाग जा रहा है और दो का भी भाग जा रहा है। जब ये तीन संख्याओं का भाग चला जाए, तो मैंने क्या बोला कि ये संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती है। ये क्या होती है आपकी, भाज्य। तो चार क्या है हमारे पास में, भाज्य संख्या है हमारे पास में, चार क्या है हमारे पास में, भाज्य। तो अब ये बताओ, अगर वो आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आपके पास में, चार है।
क्या है आपके पास में, 4 क्या है आपके, हाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ध्यान रखना, ना कि 2, 2 तो सम संख्या है, 2 क्या आपकी सम संख्या। क्लियर हो गया, यहां पर समझ में आ गया, क्लियर हो गया, पक्का, ठीक। लिखो जरा वहां पर, अगर क्लियर हो गया हो तो वहां पर लिखो सर बिल्कुल क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, ये चीजें समझ आ गया। देखो अब हम आते हैं कहां पर, देखिए 5 में आए हम, तो हमें मालूम 5 में किसका किसका भाग जाएगा भाई, 1 का जाएगा और स्वयं का जाएगा, मतलब ये जब स्वयं का जा रहा है तो ये क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। 6 की बात हम करें तो 6 में किसका किसका भाग जाएगा, हाँ भाई 5 का दिख रहा ना, 5 में किसका किसका, 1 का और स्वयं का, तो ये क्या हो गया आपकी अभाज्य। अब मैं डायरेक्ट बताता हूं, फटाफट बताता हूं, 6 में क्या होगा, 6 में किसका, 1 का स्वयं का और 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, मतलब ये किसमें हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या। 3 से अधिक जितने भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 3 से अधिक जितने भी हो जाए, 3 से ही चला जाए तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी, और 3 से अधिक होते तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो भाज्य संख्या है ही। तो ये भी क्या है आपके पास में भाज्य संख्या, ये है आपकी अभाज्य संख्या। 7 की बात करें, 7 में किसका जाएगा, 1 का जाएगा और स्वयं का जाएगा, तो ये क्या होगी आपके पास में, हाँ जो आपकी अभाज्य संख्या होगी 7। 8 की बात अगर हम करें तो 8 में क्या होगा, 8 में क्या होगा हमें मालूम है, 8 में क्या होगा, 1 का भाग जाएगा, ठीक है, स्वयं का भाग जाएगा, ठीक है, और किसका 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, जाएगा कि नहीं, हो गई ये, तो ये क्या हो गई आपकी भाज्य संख्या हो गई। फिर हम किसकी बात करें, 9, ध्यान रखना 9 में गलती नहीं कर लेना आप लोग, ठीक है, अभाज्य मतलब विषम मत ले लेना आप लोग, गलती नहीं कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है देखो जरा, 1 का भाग जाएगा, स्वयं का भाग जाएगा, जाएगा कि नहीं, बिल्कुल, यहां पर 3 का भाग जाता है बाबू, कितने का, 3 का भाग यहां पर जाएगा, तो यहां पर कितनी संख्या, 3 संख्या होगी कि नहीं, यहां पर देखो 1 का स्वयं का और 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग मतलब तीसरी संख्या कोई भी हो उसका भाग जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या है। क्या है ये, भाज्य। 10 भी क्या है आपके पास में भाज्य संख्या। इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद करता हूं मैं, क्लियर हो गया। चलिए अब अगर ये क्लियर हो गया हो तो जल्दी से आप लोग क्या करें, अगर बहुत अच्छे से अगर ये क्लियर हो गया हो आपको तो लाइक करो जल्दी से, ठीक, और आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्लीन कर दूं मैं, ठीक है, मैं क्लीन करता हूं। अब आप लोग ने ये नोट कर लो जल्दी से, अगर नहीं हो रहा तो स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से जरा, स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर आप लोग लिख लेना अगर नहीं लिखे होंगे, जल्दी से चलिए खींच लिए। हाँ, इतना टाइम कहाँ लगता है खींचने में स्क्रीनशॉट, क्लियर है। चलिए अब आगे हम आते हैं, ठीक, अब हम इससे संबंधित क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे हम इससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। हाँ, और कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल क्लियर कर दिया हूँ आप लोगों को भी क्या क्या चीज़ें क्या क्या किस तरह से होती हैं, देखिए आप लोग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखिए, ठीक। अब देखो ये जो अब आंसर जो आएंगे ना आपके, बिल्कुल 1-1 सेकंड में आंसर आएंगे, 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड में आंसर आएंगे, ध्यान रखना, कितने कितने सेकंड में, 1-1 और 2-2 सेकंड में क्या आएंगे आपके आंसर आएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। चलिए करें अपन, सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या दिया अपना, पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 10 तक सभी प्रथम 10 तक सभी, ऐसा ना करके प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या बोला भाई क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, मैं डायरेक्ट बताऊंगा आप लोग को, पहले समझा रहा हूं, पहले समझ लो फिर हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला उसने कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना, हमें औसत निकालना है। कितनी संख्या है भाई, 10 है, और ये कैसी है, प्राकृत संख्या कहाँ चालू होती है, 1 से चालू होती है, कहाँ से, 1 से, अभी बताया आप लोग को, तो 1 से चालू होगी कहाँ तक भाई, प्रथम 10, तो प्रथम 10 क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इन सब का क्या निकालना, हमें औसत निकालना है। क्या निकालना भाई, और मैं डायरेक्ट बताऊंगा, पहले आप ध्यान समझ लो पहले आप लोग, ठीक है। क्या बोला भाई उसने कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो प्राकृत संख्या हमारे पास में 1 से लेकर कहां तक भाई, 10 तक, उसने पूर्ण संख्या नहीं बोला, पूर्ण संख्या का आता भी नहीं क्वेश्चन, 1 से ही पूछता, मतलब प्राकृत संख्याओं का ही पूछता, हमेशा अक्सर पूछता है तो प्राकृत संख्याओं का पूछता है। तो यहां पर देखो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो प्रथम हमने 10 संख्या निकली, अभी यहां पर लिखे हैं,
मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, 1 सेकंड में देखोगे आंसर बोलोगे खुद से। हमें मालूम है यहाँ पर हमने संख्या लिख ली, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मालूम है कि इसमें क्या होगा, जब 1 से लेकर के कहाँ तक है, 10 तक है, तो 2-3 प्रकार मैंने आपको बताया था किस तरह से आपको याद करना है, मतलब किस तरह से निकालना है। तो आपको मालूम है कि जब ये क्रमगत है कि नहीं, तो जब सीक्वेंस में है तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर 5 और ये 5, तो बीच में क्या आएगा हमारा, हाँ क्या आएगा हमारे पास में, आंसर आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। औसत कितना आएगा, 5.5 आएगा। एक ट्रिक ये हुई थी। दूसरा क्या बताया था ऑप्शन आपको, कि इसको प्रथम और अंतिम संख्या को क्या कर दो, जोड़ दो, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, और क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो 1 और 10 को जोड़ दिए कितना हो गया भाई, 11 को डिवाइड कर दिए कितना हो गया आपका, 5.5 हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तब ये इस तरह से आ गया क्या, आपका औसत आ गया। फिर तीसरा क्या बताया था आप लोग को, हाँ 5 और 6 को क्या कर दो, जोड़ दो। आजू बाजू संख्या की जो है आपकी है, क्या है आपकी, जो बीच की जो 2 संख्याएं हैं उनको क्या कर दो, जोड़ दो। कितना हो जाएगा भाई, हाँ 11, और इसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तब भी क्या आएगा, 5.5 आएगा। क्योंकि ये संख्याएं कितनी है हमारे पास में, 10 संख्याएं हैं। 11 संख्या होती तो हम तो बीच में देख लेते हैं भाई। अगर यहाँ पर बाय चांस अगर 11 होती तो हमें मालूम सीधे आंसर कितना आता, 6 आता कि नहीं, बिल्कुल आता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कितनी आपकी 10 है। समझ में आ गया। अब तीसरा ऑप्शन सुनो, ठीक है, क्या है आपका तीसरा ऑप्शन, देखो अब ये तो हो गया। अब उसने यहां पर क्या बोला, ध्यान समझ लो। उसने बोला प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। क्या बोला उसने, प्रथम क्या, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो याद रहे आप लोग, देखो मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको। देखो ये जो 10 है आपका, केवल जब क्या बोले आपको, प्रथम 10 बोले, प्रथम 20 बोले, प्रथम 30 बोले, प्रथम 40 बोले, प्रथम 50 बोले, प्रथम 60 बोले, ठीक है। हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं करना है। आप इसमें क्या करो, ये जो संख्याएं हैं यहां पर देख लो पहले, यहां पर प्राकृत संख्या है ना, सम दिया है ना विषम दिया है। मेरी बात को ध्यान समझ लेना, ना यहां पर सम और ना ही विषम, यहां पर बोला है केवल प्राकृत संख्याओं बोला है। क्या बोला है, केवल प्राकृत संख्या बोला। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो 10 है ना, इसमें केवल 1 जोड़ें, क्या करें, 1 जोड़े और इसको आधा कर दें। क्या कर दिया अपन ने, इसमें 1 जोड़े, कितना 11 और आधा कर दिया, कितना हो गया 5.5 आ गया आंसर। ना ये करने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत है। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का क्या निकालो, संख्याओं का औसत निकालो, क्या निकालो, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो, क्या करोगे आप, इसमें 1 जोड़ोगे, क्या करोगे 1 जोड़ोगे, कितना होगा 21, 21 को आधा कर दिए, कितना हो गया 11.5, सॉरी 10.5, कितना जाएगा 10.5 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूं कि भाई 20 संख्या कितनी, प्रथम 30 संख्याओं का निकालो, 30 संख्याओं को निकालो जल्दी से, कितना आएगा 30 संख्याओं का, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ जल्दी से, कितना आएगा, हाँ 15.5, कितना आएगा भाई 15.5 आएगा कि नहीं। आधा कर, मतलब 1 जोड़ के इसको आधा करना है, 1 जोड़ के आधा करना है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको बोला था कि 10 सेकंड में क्या होगा, केवल 2 सेकंड में आंसर आएगा, ठीक। फिर मैं बोलूं कि भाई कितना, हाँ 40, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, कितना आएगा भाई, हाँ 20.5 आएगा, कितना आएगा 20.5, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का निकालो, कितना 50 संख्याओं का क्या निकालो, हाँ प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना है आपको, औसत निकालना है। देखो ये जितने बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिख लें, ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन काम आएगा, और नहीं भी है तो सीख तो लिए अपन ने, ठीक है। कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना, औसत। तो क्या करेंगे यहाँ पर अपन, हाँ 50 में 1 जोड़े, कितना हो गया आपका 51 को आधा कर दिए, कितना हो गया भाई 25.5, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हो गया। चलिए अगर क्लियर हो गया तो यस लिखो कि हाँ सर बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो गया है, ठीक है। जल्दी हो गया। देखिए अब अपन क्या करते हैं, यहां पर आगे चलते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है, प्राकृत संख्या वाले ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला, देखो प्रथम 100 तक सभी संख्याओं का औसत निकालो। देखो यहां पर ना प्राकृत बोला ना कुछ बोला, केवल क्या बोला उसने कि प्रथम 100 तक सभी संख्याओं का क्या निकालना, औसत। मतलब क्या हुआ भाई, हमें मालूम है प्रथम 100 तक सभी संख्याओं का औसत, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या नहीं बोला है, यहां पर 0 नहीं बोला है, तो 0 को लेना भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना 0 को अपन को लेना भी नहीं है। 100 मतलब 100 ले लिया अपन ने, 100 में 1 जोड़े, कितना हो गया 101 होगा। 101 को क्या कर दिए, आधा कर दिए, कितना आ गया भाई, हाँ 50.5, ये आ गया हमारा आंसर,
क्या आ गया हमारे पास में, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज का, क्लियर। चलिए अब हम आते हैं, देखो अब इस चीज को अपन ने कर लिया, अब हम थोड़ा सा अलग आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा से अलग क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब जो आएगा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग आएगा। अब थोड़ा सा अलग कैसे, ध्यान समझना। अब हम देखेंगे सम। देखो हमें मालूम है कि भाई प्राकृत संख्याएं तो है, कैसी है ये, प्राकृत संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या में आपको मालूम है कि सम प्राकृत संख्या भी है यहीं पर। ठीक है, और आपकी क्या है, विषम प्राकृत संख्या भी है कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ है, क्या है आपके पास में, हाँ प्राकृत संख्या में क्या है आपके पास में, सम प्राकृत संख्या भी है और विषम प्राकृत संख्या भी है कि नहीं, बिल्कुल है, परफेक्ट है। सम प्राकृत और क्या, विषम प्राकृत संख्या भी है। ठीक है, तो अगर हम देखें सम प्राकृत संख्या कौन कौन सी भाई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, वही जो सम संख्याएं हैं वही तो क्या है आपकी सम प्राकृत संख्या है। विषम संख्याओं की बात करें तो 1, 3, ठीक है, 5, ठीक है, 7, 9, 11, जो विषम संख्याएं हैं वही क्या है हमारे पास में, विषम प्राकृत संख्या है। समझ में आ गया अभी। चलिए स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय तो नहीं हो गया आप लोग का, मैं एक बार देख लूँ, 2 सेकेंड। चलिए आप लोग का लेक्चर अब खत्म होता ही है। ठीक है, चलो इसको समझ लेते हैं, या क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कल करेंगे आगे। ठीक है, क्या करने वाले हैं अपन, कल करने वाले हैं, या फिर एक काम करते हैं, यहीं पर छोड़ देता हूं मैं, आप लोग को यहीं पर समझा दिया मैंने आप लोग को। अब हम क्या करेंगे, कल इन चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, घबराओ नहीं, दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर ये समझ में आ गया होगा तो हम आगे इसको करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे अपन आगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अपना स्टार्टिंग से रहेगा, नहीं तो क्या है बीच में दिक्कत हो जाती है। चलिए इतना क्लियर हो गया आप लोग को, तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों से। बहुत अच्छे से आप लोग ने इसको तैयार कर लिया होगा और आप लोग से बन जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कल मिलते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों से कुछ बोलने वाला था, मैं आप लोगों को कुछ बोल देता हूँ, कुछ चीज़ें हैं, देखो ध्यान समझो। देखिए अभी जो अपनी क्या चल रही है, अपनी मैथ की क्लास चल रही है। अब ध्यान समझना, मैथ की जो क्लास है हमारी, ठीक है, अब मैथ की ऐसी अपन एक ऐसी क्लास बनाते हैं इसको, और पर डे जो है ये जो क्लास रहेगी आपकी पर डे 8 बजे ही रहेगी, और ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन आपकी ये क्लास ना हो, कैसे भी करके। हाँ जैसे बाय चांस में बहुत ज़्यादा मुझे काम आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, संडे के दिन भी बंद नहीं रहेगी क्लास, बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान समझो मेरी बात को, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो बिल्कुल आप लोग की ये क्लास है, ठीक है, अब अपन इस क्लास का एक नाम रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे क्या करो, हाँ नाम बताओ सब लोग, ठीक है, कि अपन ये जो अपनी मैथ की क्लास है इसको क्या नाम दें। ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं, एक ऐसी क्लास, ये जो क्लास चलेगी आपकी 8 बजे पर डे चलेगी। ठीक है, पर डे 45 से 1 घंटे की रहेगी। हो सकता है, संभावना है कि मैं कल से अगर आप लोग बताते हो, अच्छा नाम बताते हो, नाम हम इस क्या करते हैं, इस क्लास का नाम रखते हैं अपना एक, और इसको जब सीखेंगे तो ऐसे सीखेंगे कि कहीं से कुछ भी आ जाए। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से कहाँ से पहुंचेंगे अपन, हाई लेवल तक पहुंचेंगे, बहुत ज़्यादा हाई तक पहुंचेंगे। लेकिन इस जो आपके क्या है, हाँ जो क्लास है इसका नाम बहुत अच्छे से आप लोग सजेस्ट करें मुझे, सब लोग कमेंट में लिखें। ठीक है, जिसके पास में मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो व्हाट्सअप में से बोल सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट में ही लिखें। ठीक है, जो अच्छा लगेगा, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, इस क्लास का नाम रखेंगे। और बिल्कुल मैं आप लोग को बिल्कुल क्या नहीं करूंगा, यहां पर बिल्कुल भी क्या है, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको कोई कुछ नहीं बोलूंगा कि आप सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, कुछ नहीं बोलूंगा। अपनी क्लास चालू होगी और 1 घंटे पर क्या चलेगी, अपनी क्लास चलेगी। लेकिन आप लोग को मेरा साथ देना है, आप लोग को खुद से लाइक करना है, मुझे बोलने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, साथ में क्या है, आपको शेयर करना है दोस्तों के साथ में। ठीक है, और सपोर्ट करना है आप लोग को, और बहुत अच्छे से पर डे मैं विदाउट टाइमिंग के आपकी क्लास चलेगी। मैं टाइमिंग बिल्कुल नहीं बताऊंगा, 8 बजे परफेक्ट टाइम पे आप लोग चैनल पे आ जाओ, आप लोग क्लास रेडी मिलेगी। इतना अगर आप लोग चाहते हो, और आप अपने इस क्लास का नाम रखेंगे और ऐसा पढ़ेंगे अपन, ठीक है, कि कुछ भी नहीं छूटेगा। RS अग्रवाल पढ़ेंगे अपन, किरण की बुक आती है उसको पढ़ेंगे, राकेश यादव की सर की बुक पढ़ेंगे, बहुत सारी ऐसा अपन निचोड़ पढ़ेंगे कि कहीं से कहीं तक आप लोग को दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन आपको सपोर्ट करना है, सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे आप लोग। ठीक है, आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं बिल्कुल आप लोग को बहुत अच्छे से, आप लोग को जो मैथ है बिल्कुल मास्टर बना दूंगा।
तो याद रहे आप लोगों को कि मैंने आपको पहले बोला था, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ढील दे रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, लापरवाही कर रहे हो। तो आप लोग सबसे पहले नाम सजेस्ट करें मुझे, ठीक है, और उसके बाद में फिर अपन जो चालू करेंगे, ठीक है, आगे जो चलेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आपको आगे क्या करूँगा, हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, अन्यथा जैसे आप चल रहे हो वैसा मुझे भी चलना पड़ेगा फिर, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, क्लियर है। देखो, मेरा वो मकसद नहीं है जो आप जैसा सोचते हो। मेरा एक ही मकसद है कि हर एक वो बच्चा पढ़े, हर वो एक बच्चा अपने सपने को पूरा करे जो उसने देखा है, ठीक है। हर एक बच्चे तक पहुंचाओ, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है वो पहुंचेगा, तो उसके पास पहुंचेगा तो आपका, अगर ये पहुंचता है तो आपको दिल से दुआ भी देगा, ठीक है। अगर वो सीख लेगा, उसकी जॉब लगेगी तो दिल से दुआ देगी कि हाँ चलो, व्यक्ति ने बताया था, दोस्त ने बताया था, तो हमने पढ़ लिया, तो आज हम यहाँ पर पहुँच गए। थोड़ा सा करो आप लोग बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो हम कल मिलते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करें, चैनल का नहीं, ठीक है, इस क्लास का नाम आप लोग सजेस्ट करें। अपनी मैथ की क्लास है, मैथ उसमें जोड़ लेना, आप लोग एक नाम दें, सब लोग सजेस्ट करें, तो अपन क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे। क्लियर है, तो बिल्कुल वही नाम से चलेगी अपनी क्लास, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं अपन, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। चलिए, ओके।